अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईदा इकरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है ग्रिफ एंड ब्रेवमेंट पे कि इसकी हम एक्सेप्टेंस पे बात करेंगे, एडजस्टमेंट्स पे बात करेंगे और कोपिंग विद क्रॉनिक एंड टर्मिनल इलनेस कि हम लोग जो टर्मिनल इलनेस और क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं उससे कैसे कोप करते हैं, इन चीज़ों पे बात करेंगे। रिसर्चर्स ने ये चीज़ सजेस्ट की है कि ये कह लें कि तजवीज़ की है कि जो टर्म है ब्रेवमेंट की वो इस तरह से इस्तेमाल की जाती है। ब्रेवमेंट हम सोक को भी कहते हैं और इसकी टर्म इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि ये किसी नुकसान को किसी नुकसान से रिलेट करता है। जैसे कि हम किसी नुकसान से दो चार होते हैं या कि नुकसान लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए तो वो हमारे उसकी तरफ जो जिस तरफ जो जाता है उसको हम ब्रेवमेंट कहते हैं। और जो दूसरी चीज़ है ग्रिफ, जिसे कि हम गम भी कह सकते हैं, वो किसी हमारे जो इमोशनल, हमारी कॉग्निटिव, फंक्शनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस या फिर किसी करीबी की डेथ से रिलेटेड जो गम होता है उसको हम ग्रिफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ग्रिफ पीरियड बोलते हैं उसको। ये ब्रेवमेंट और ग्रिफ की दो अलग अलग डेफिनेशंस थी। आगे हम बात करेंगे इसको हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, यानी हमारे किसी भी सोग के या गम के लम्हात को हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उनको एडजस्ट कैसे करते हैं और अगर उनकी वजह से हमें कोई क्रॉनिकल डिसीज़ या क्रॉनिकल इलनेस हो तो उससे हम कोप कैसे करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि हम अपने फ्यूचर को अचीव करने के लिए अपने प्रेजेंट से कुछ बातें अपने जहन से निकालें। जैसे कि हमारे किसी लव वन की डेथ हो गई है तो उसका एक पीरियड चल रहा होता है, ग्रिफ पीरियड, जिसमें हम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम उसमें से निकल नहीं पाते, हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है वो चीज़ जो हमारे प्रेजेंट में चल रही है, वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी मतलब में हो, अच्छी चीज़ में हो या बुरे में, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू शेप द फ्यूचर, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने किसी प्यारे के बारे में सोचना ही छोड़ दें जिसे हमने खो दिया है या जो हमसे दूर चला गया। किसी लव वन की डेथ के बाद हम उसके बारे में सोचना ही छोड़ दें, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए एक बात लिखी हुई है, आउट ऑफ साइट डज नॉट हैव टू मीन आउट ऑफ माइंड, कि नज़र से दूर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो दिमाग से भी दूर है। हमारी मौजूदा या गुजरी हुई ज़िंदगी में हमारे जो लव वंस हैं जो हमसे दूर चले जाते हैं या फिर जिनको हम खो चुके होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला होता है, बहुत अच्छी यादें छोड़ी होती हैं। हमें उन अच्छे टाइम्स को याद रखना चाहिए और अपने फ्यूचर पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। एडजस्टमेंट में मैं ये चीज़ बताई हुई है कि मुसलसल तकलीफ़ जो होती है या फिर गम जो होते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रने में मदद देते हैं। मतलब कि कभी कभार बहुत जल्दी में, जैसे यहाँ पे लिखा है समटाइम्स क्विकली, हम इस तरह की चीज़ों को सोचते हैं। जैसे हमारे जो एक स्टेज चल रही होती है, ग्रिफ स्टेज चल रही होती है, उसमें जो चीज़ें हमारे आती हैं वो डिनाइल आता है, एंगर आता है, हम लोग उस चीज़ से डिनाइल कर रहे होते हैं, बिल्कुल इनकार कर रहे होते हैं, गुस्सा करते हैं हर छोटी बात पे, बार्गेनिंग आ जाती है, सौदेबाजी जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, या फिर एक्सेप्टेंस बहुत कम एक्सेप्टेंस आती है, डिनाइल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, हमें एडजस्टमेंट की तरफ खुद को लेके जाना होता है। ये जो पूरा प्रोसीजर है ये हमें चेंजिंग की तरफ भी लेके जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये मराहिल तब्दीली पर अमल करने और अपनी हिफाजत के लिए हमारी कोशिश है, और ताकि हम ख़ुद को महफूज रख सकें, ख़ुद को इन चीज़ों से बाहर निकाल सकें, उन जो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हुई है उसको एडजस्ट कर सकें, जबकि हम एक नई हकीकत को अपनाने के लिए भी तैयार करते हैं ख़ुद को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोपिंग विद क्रॉनिक एंड टर्मिनल इलनेस, जो कि हमारी ग्रीफ या ब्रेवमेंट की वजह से, हमारे सोग या गम की वजह से हमारे ऊपर जो क्रॉनिक या टर्मिनल इलनेस होती हैं उनसे कैसे कोप करना है हमें। यहाँ पे ये चीज़ बोली हुई है कि जो सेल्फ़ मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो टिपिकली बेस्ट लाइफस्टाइल और हमारी चॉइसेस, हमारी हेल्थ को लेके, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ़ मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो आम तौर पर हमें हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो हम लोग चॉइसेस करते हैं उसमें हमारी हेल्प करती हैं। इसमें इंक्लूडिंग रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज,
staying positive and making sure you regularly visit your doctor। मतलब वो कहता है कि आप लोग ये इस चीज़ को इस चीज़ में जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें ये आता है कि हम बाकायदगी से किस तरह की खुराक ले रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ख़ुद को पॉजिटिव रख रहे हैं या फिर किस तरह से ख़ुद को लेके चल रहे हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चल रहे हैं। और इस बात को भी यकीनी बनाता है कि आप बाकायदगी से अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और इसके अलावा ये चीज़ आती है इसमें कि इस पे मशवरे भी शामिल होते हैं बहुत से, एंड कुछ एडवाइसेस जैसे यहाँ पे लिखा है एंड फॉलो हिज और हर एडवाइसेस, अपनी डॉक्टर की एडवाइसेस पर भी अमल करना ज़रूरी है। और उसके बाद लिखा है इज़ क्रिटिकल टू लिविंग विद आ क्रॉनिक कंडीशन एज़ वेल, कि जो क्रॉनिक कंडीशन है उसके साथ रहना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। इससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों को जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि अच्छी डाइट, पॉजिटिव थॉट्स, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना और बाकायदगी से अपने डॉक्टर से मिलना, इन पर अमल करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ या कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं क्रॉनिक इलनेस या फिर टर्मिनल कंडीशंस जो होती हैं उनसे कॉप करने के लिए, लेकिन हम थोड़ी सी और डिटेल में इसको देख लेते हैं। वैसे तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, फिर भी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हेल्पफुल स्ट्रेटजीज़ फॉर कोपिंग विद अ क्रॉनिक कंडीशन, किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के लिए हेल्पफुल स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं उसको कोप करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने लिखी है गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है आपकी हेल्थ के बारे में उसका एक नुस्खा लें अपने डॉक्टर से, मतलब जिसके ऊपर कुछ मेडिसिन लिखी हो कि आपकी हेल्थ के लिए कौन सी बेनिफिशियल है। मेक योर डॉक्टर पार्टनर इन केयर, अपने डॉक्टर को अपनी देखभाल में शामिल करें ताकि वो आपको अच्छे मशवरे दे और उन मशवरों पर अमल करें और उनके ऊपर पूरा यकीन रखें कि वो आपको अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है बिल्ड अ टीम, एक टीम बनाएं और कोऑर्डिनेट योर केयर, अपनी देखभाल के साथ कोऑर्डिनेट करें, मरबूत रहें, कोऑर्डिनेट करें। मेक अ हेल्थी इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, अपनी सेहत के ऊपर एक सेहतमंदाना सरमायाकारी करें। मेक इट अ फैमिली अफेयर, इसे ख़ानदानी मामला बनाएं, यानी कि अपनी सेहत को अपनी ख़ानदान के साथ अटैच करें। मैनेज योर मेडिकेशंस, अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको भी मैनेज रखें, मतलब कि बार बार अपने डॉक्टर को विज़िट करें और अपने डॉक्टर से अपनी मेडिसिन्स के बारे में भी बात करते रहें। एंड द लास्ट थिंग जो यहाँ पे लिखी है उन्होंने, कि उन्होंने लिखा हुआ है कि बी अवेयर ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन से अवेयर रहें और उससे बचें। आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कम इन टू कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क एनी थिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे चैनल डेजर्ट रोज़ साइकिक को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।